नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। इंडिगो संकट की वजह से पिछले 9 दिनों से यात्री लगातार परेशान हैं। इंडिगो के सीईओ माफी मांग रहे हैं, सरकार सख्ती बरतने की बात कह रही है और विपक्ष सरकार की नीतियों को लेकर लगातार सवाल पूछ रहा है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई सरकार की नीतियों की वजह से परेशानी खड़ी हुई या फिर जानबूझकर लापरवाही बरती गई। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। पिछले 9 दिनों में एयरपोर्ट्स पर जो नजारा देश ने देखा, उसने हर किसी को सकते में डाल दिया। एयरपोर्ट पर बेतहाशा भीड़ देखने को मिली, यात्रियों का सामान बिखरा दिखा। इंतजार की इंतहा हुई तो यात्री ग्राउंड स्टाफ से बहस करते भी दिखे। मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी में घरों से निकले लोग मानो एयरपोर्ट पर ही ठहर गए। हर किसी को अपनों तक पहुंचने की जल्दी रहती है, इसीलिए लोग आसमान से सफर करना पसंद करते हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, वो अभी भी सरकार और सिस्टम से कई सवाल पूछ रही हैं। सवाल ये कि अगर देश में कोई सिस्टम ठप हो जाएगा, तो क्या देश में पूरी व्यवस्था ही डावाडोल हो जाएगी? सवाल ये कि क्या जब भी व्यवस्था चरमराएगी, तो उसका खामियाजा सबसे पहले आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। सवाल ये भी कि क्या कोई भी कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि नए नियमों से बचने के लिए मनमानी पर उतर आए या फिर सरकार को ही ब्लैकमेल करने लगे। खैर, यात्रियों को परेशानी हुई तो सरकार भी सख्ती के मूड में नजर आ रही है। इंडिगो की फ्लाइट्स में 10% की कटौती करने का आदेश देने के अलावा केंद्र सरकार की जांच के रडार पर डीजीसीए भी है। जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। सरकार कह रही है कि इंडिगो का फेलियर सामान्य गलती नहीं लगता। इंडिगो के फेलियर में जानबूझकर गलती के संकेत मिल रहे हैं। जरूरत पड़ने पर इंडिगो के सीईओ को हटाने की बात भी कही जा रही है और सरकार का फोकस यात्रियों की परेशानी दूर करने पर है। That the disruption caused by Indigo's recent operational failures is now rapidly stabilizing. Indigo's daily flights, which had fallen drastically to 706 on 5th of December, have recovered to over 1,800 flights yesterday and are expected to rise further today. All other airlines continue to operate smoothly across the country, and the airports are reporting normal conditions without crowding or distress. Refunds, baggage tracing, and passenger support measures remain under continuous supervision by the ministry. At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action, as empowered under the Aircraft Rules and Act, will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance, or non-adherence to statutory provisions. Honorable Speaker, sir, safety in civil aviation is completely non-negotiable. सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है। अगर यात्री परेशान होंगे तो फिर इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिगो की माने तो टेक्निकल गड़बड़ियों, खराब मौसम, सर्दियों के मौसम से जुड़े शेड्यूल में बदलाव, एविएशन सिस्टम में ज्यादा भीड़ और अपडेटेड क्रू रोस्टिंग नियमों को लागू करने और चलाने की वजह से ये परेशानी हुई है। Following our earlier communications, today I'm here to share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. The beauty of air travel is that it brings together people, emotions, ambitions, and aspiration. And we know that you were traveling for various reasons. Thousands of you could not travel, and we are profusely apologetic about that. While we cannot undo the cancellations, I want to reassure that ever since, our entire Indigo team has been working very hard. First and foremost for you,
our valued customers. Initially, our first priority was to get all stranded and delayed customers safely to their destinations or back home. Then we started our refunds. No questions asked. यात्रियों को हो रही परेशानी को लेकर भले ही इंडिगो की ओर से माफी मांगी गई हो, लेकिन इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। संसद में भी इंडिगो संकट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है। आखिर अकस्मात इंडिगो की समस्या क्यों आई? वो एक आदेश से आई। आदेश तो इंडिगो का था नहीं। आदेश किसका था? आदेश सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का था। उस आदेश के तहत ये कहा कि इतने पायलट्स को रेस्ट करना है, वो करना। मान लो पायलट पूरे नहीं, 100 पायलट में एक सप्ताह में 50 पायलट रेस्ट करने लगे तो प्लेन कौन उड़ाएगा? यही तो बस गड़बड़ी हुई। अब आप देखिए 10% कम कर दिया उसका। 10% किन्हें मिलेगा? टाटा को मिलेगा, और टाटा को अडानी लेने जा रहे हैं। एवरीबडी नोज इट। क्या कंट्रोल है सरकार का? सारी सरकार ने एयरलाइन बेच दी हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स एयरलाइन चला रहे हैं। क्या कंट्रोल है सरकार का? सरकार का तो कोई कंट्रोल है नहीं। आप कानून बनाइए, रेगुलेशन से कुछ हो रहा है। आप कानून बनाइए ना, जिससे सीधे FIR हो इनके ऊपर। आपका कंट्रोल क्या है? एयरपोर्ट आपने सारे बेच दिए, एयरलाइन आपने सारी बेच दी। किस बात का मंत्रालय है? मैं यहाँ आने से पहले सिविल एविएशन मंत्री से बात किया है। वो सरकार का तरफ से भी पहल कर रहा है कि प्राइवेट एयरलाइंस में जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है डिटेल, मैंने सिविल एविएशन मंत्री जी को कहा है कि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंबर्स कंसर्न यहाँ उठाएंगे तो यहाँ भी बताना होगा और देशवासियों को भी जानकारी होना चाहिए। नहीं, देखिए कड़ा कदम उठा रहा है मंत्रालय और DGCA दोनों। ये एक अच्छी पहल है। थोड़े दिन की कठिनाई, लेकिन भविष्य की सुरक्षा ये ज्यादा जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि जो विमानन मंत्रालय है वो इस दिशा में काफी तेजी से काम कर रहा है। इंडिगो का मामला निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और DGCA और हमारी सरकार कोई भी विषय नहीं छोड़ेगी। ऐसी कोई भी एयरलाइन, चाहे वो इंडिगो है या कोई भी हो, नागरिकों के साथ यदि खिलवाड़ किया जाएगा तो उसको टास्क पर लिया जाएगा, ये बात तय है। विपक्ष इंडिगो संकट के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सवाल पूछ रहा है कि आखिर एविएशन सेक्टर में अकेले इंडिगो की 60% से ज्यादा हिस्सेदारी कैसे हो गई? क्या सरकार की नीतियों का ये परिणाम नहीं है? इंडिगो संकट के बाद सरकार का एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। सवाल उठता है कि एविएशन सेक्टर में दोबारा ऐसे हालात ना बने, उसके लिए क्या इंडिगो के पर उतरने बेहद जरूरी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बड़े कदम उठाए जाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका TNP न्यूज में। तपोष पाल जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता BJP के तौर पर। तपोष जी, बहुत स्वागत है आपका। संदीप मिश्रा जी मेरे साथ हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका TNP न्यूज में। और राकेश सिंह परमार जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले संदीप जी, आपसे एक बार हमें समझना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से पहले अचानक ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद यात्री परेशान होते हैं, उनकी तस्वीरें सामने आती हैं, उनकी रील्स सामने आती हैं, और उसके बाद सरकार थोड़ा जागती है। अब तक जो एक्शन लिया गया उसके बारे में भी मैं आपसे एक बार समझना चाहूंगा, वो कितना पर्याप्त था, और क्या वास्तव में इसमें जो एविएशन कंपनी है उसकी बड़ी लापरवाही है? जी नमस्कार आलोक जी। जैसा कि हम आपकी रिपोर्ट में भी देख रहे थे और पिछले कुछ दिनों से जो ये परिस्थितियां हमारे सामने बढ़ी हुई हैं, जो ये संकट आया हुआ था, अब वो धीरे धीरे ठीक होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो प्रारंभिक रूप से हम इस चीज को समझ पा रहे हैं और ये सारी चीजें देखने के बाद इसमें सीधे सीधे इंडिगो की तरफ से सबसे ज्यादा लापरवाही बरती गई।
ऐसा नहीं था कि ये जो नए नियम आए या जो भी चीजें दी गई वो सिर्फ इंडिगो के लिए ही एप्लीकेबल थी और बाकी सभी एयरलाइन कंपनीज पे, चाहे वो छोटी एयरलाइन कंपनीज है जिनके पास एक एयरक्राफ्ट है या फिर बड़ी एयरलाइन कंपनी जो अपने आप को 60% या प्लस मेजर ऑपरेटर कहती हैं, जिनके पास 400 विमान होने का दावा किया जाता है, उनके पास में भी था। बाकी कंपनियों ने इनको बहुत ही सही तरीके से ध्यान में रखते हुए अपने शेड्यूल्स को उसी तरीके से डीजीसीए को सबमिट किया और स्लॉट्स लिए और उन रूट्स पे अपनी फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई।